सुन भीमसेन के बेन शल्य मुस्कायो, ऐसी कोई कृपा करो। कैसी? हमसे बोला है वो अंधे का बेटा कि तेरे 5 बाप 1 माँ है। ऐसी कोई चेक बता दो जो हम बाकी अम्मा की चेक बाकी सामने नहला पे दहला दे सकें। शल्य कहने लगो, हम चेक बतावे उनकी है बात गूढ़ कोई देना की, कोई सुने न मेरे मन की। तुम जा सभा कौरन की, कौरवाओं की सभा में जाना। और जब दुर्योधन कहे कि तेरे 5 बाप और 1 माँ है, महाराज कहे जब दुर्योधन ये बेन और तुम वो कह के 1000 सुनती कुरपत हो बेचैन। जब ये कहे तेरे 5 बाप 1 मैया तो तुम कह देना ठीक है भैया, लेकिन वो सो दुर्योधन पे तुषार पड़ जाएगा। आप लोग सोचते होंगे वो की क्या चेक? दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र अंधे थे, उनकी मां जब आई है दुल्हन बन के तो उसने भी अपनी आंखों से पट्टी बांध ली। एक दिन बोसुर नाम के राक्षस ने उसकी मां को छेड़ा था और जो दुर्योधन के हाथों से उसका कत्ल हुआ था, उस राक्षस का, बोसुर नाम के राक्षस का वही चेक थी। तो दुर्योधन की मां की चेक ढूंढ करके भीम चल देता है। इतनी सुन चल दो मंगन मन भाओ खुशी मन मानी, तब भीमसेन को देख के हासो तो अरे अभिमानी। आज भीम को देख करके दुर्योधन कहने लगा, पुनः आ गए हो, आइए। कल गए आज आ गए। और क्या बोला? फिर बचन बोई कहो मंगन मन भाओ, कुटिल अज्ञानी कुटिल अज्ञानी। तब वो कह के हंस गओ तो भीम बरदानी, तब वो कह के हंस गओ तो भीम बरदानी। जो दुर्योधन बोला तेरे 5 बाप और 1 माँ है, सो भीम कहने लगा ठीक है भैया, लेकिन वो हाय हाय अरे दुर्योधन जरियो मन में। अरे दुर्योधन जरियो मन में, जहाँ के लग गई आग बदन में। अरे जन भुजा तो पकड़ के छिन में और बैठा लो बीच रे भवन में। हाँ हुई दगा न जान पाई कैसी हुई गई, हुई गई दगा न समझ पाई भैया हुई गई। भोलो भीम समझ न पाओ, भोलो भीम समझ न पाओ, ओ आधार कैसो लगियो दाओ। अरे बीच सभा में लो बैठाई कैसी हुई गई, अरे हुई गई दगा न समझ पाई कैसी हुई गई। हुई दगा न समझ पाई कैसी हुई गई। मेरे नौजवान साथियों, आज पवन पुत्र भीम को दुर्योधन ने बीच कचहरी में बिठा लिया और शकुनी मामा से इशारा किया, मामा आज भीम जिंदा न निकल जाए। नहीं निकल पाएगा, चिंता मत कर, तू इसे बातों में फुसला ले। इधर भीम को बातों में लगा लिया बंधु। इधर क्या किया है? करो कपट को प्यारे, अरे भीम को भोजन बनवाए। क्या हुआ? करो कपट को प्यार भीम को भोजन बनवाए। सला शकुन की लइए जेर के लड्डू बनवाए। अरे भीम को हित से बैठारी और जेरो पवन कुमार परस रहे भर भर के थारी।
हजारों मन जू खाई गओ और बढ़ो नशा को जोर तमारो भीम को आई गओ आंख जकी दोनों पथरानी शकुनी मामा कह रहो तब सब भैयन के बानी तेरे अब पलकी मत लियो जाकी ली जो लाश उठाए फेंक जाए गंगा में आइयो तो भीम की लाश उठाए लईके 100 भैयन ने मिलके गंगा जी में बहा गई है भीम की लाश उठाए लईके 100 भैयन ने मिलके गंगा जी में। इस तरह से बंधुओं बिना बात मर गए और भीम बलधारी और होनहार बलवान टरे नटारी महाराज लगे जा दिन दुश्मन को दाव और बैरी के संग सोच समझ के धरो हमेशा। ऐसे भीम मर गए और जाकी लाश भोगवती गंगा में बहती हुई जा रही है। इधर राधा बादशाह की लड़की अपनी हमजोलियों को लेकर के गंगा के स्नान करने चली है। सोच रही है यार शिव कौन दिन तुम्हारा वचन पूरा होगा। आज 3 महीने हो गए मैं गंगा का स्नान करती हूँ मगर मेरे पिया मुझे नहीं मिले हैं गंगा में। तुमने कहा तो मेरे पिया की लाश गंगा में मिलेगी। संग की सहेलियन से कहने लगी चलो बहना गंगा का स्नान कर आए चलो ना। अरे जा भोगवती गंगा में अरे जा भोगवती गंगा में बह गई भीमसेन की लाश जा भोगवती गंगा में बह गई भीमसेन की लाश जा भोगवती